आइए आज एक ऐसी किताब के पीछे छिपे फलसफे को समझते हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके मूल विचारों में उतरते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन सा महसूस होता है। बस यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में ये पूरी किताब लिखी गई। ये कुछ बहुत ही आम सी लगने वाली बातें हैं, है ना? सोचिए, करियर में तो खूब तरक्की कर ली, पर घर में रिश्तों पर असर पड़ रहा है, या फिर दिन भर भागदौड़ में लगे हैं लेकिन मन में जरा भी शांति नहीं है। खुद को बेहतर बनाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है, और एक लगातार ये एहसास कि जिंदगी में कुछ बहुत जरूरी है जो पीछे छूटता जा रहा है। ये सारी भावनाएं हमें बाहरी कामयाबी और भीतरी सुकून के बीच के फर्क को दिखाती हैं। तो चलिए पहले बड़े आइडिया की तरफ चलते हैं, जो है पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के बीच का फर्क। ये दोनों कह सकते हैं कि सक्सेस के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। अगर हम पिछली 2 सदियों को देखें तो सक्सेस की परिभाषा ही बदल गई है। पहले के लगभग 150 सालों तक कामयाबी का मतलब था कैरेक्टर बनाना, ईमानदारी, हिम्मत, विनम्रता जैसे गुण। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सारा फोकस पर्सनालिटी पर शिफ्ट हो गया। मतलब कोई बाहर से कैसा दिखता है, कैसे बात करता है। और पिछले 50 सालों से तो मामला सिर्फ क्विक फिक्स टेक्निक्स और अपनी इमेज चमकाने तक ही सिमट कर रह गया है। ये स्लाइड इन दो नजरियों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है कैरेक्टर एथिक, जिसकी नींव सिद्धांतों पर टिकी है। इसका फोकस इस बात पर है कि कोई इंसान अंदर से कैसा है। दूसरी तरफ है पर्सनैलिटी एथिक, जो सिर्फ टेक्निक्स और सोशल इमेज पर टिका है। मतलब कोई बाहर से कैसा दिखता है। एक का रास्ता अंदर से बाहर की ओर जाता है, जो असली महानता दिलाता है, जबकि दूसरा बाहर से अंदर की ओर काम करता है, जिससे सिर्फ दिखावे की कामयाबी मिलती है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी पर आधारित सोच असल में गहरी समस्याओं का बस ऊपरी इलाज करती है। ये उन बैंडेड्स या पेन किलर्स की तरह है जो कुछ देर के लिए तो दर्द कम कर देते हैं, लेकिन अंदर की बीमारी वैसी की वैसी ही रहती है। अब हम एक ऐसे आइडिया पर आ रहे हैं जो कह सकते हैं कि इस पूरी सोच की चाबी है, और वो है पैराडाइम की शक्ति। तो ये पैराडाइम आखिर है क्या? सुनने में भले ही भारी शब्द लगे, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसे हमारे दिमाग का एक नक्शा समझिए। जैसे किसी अनजान शहर में घूमने के लिए हमें एक मैप की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी को समझने और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे दिमाग में कुछ मॉडल बने होते हैं। बस यही हमारे पैराडाइम है। ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। नक्शा असल इलाका नहीं होता, वो तो बस उस इलाके की एक तस्वीर है। ठीक इसी तरह दुनिया को लेकर हमारी जो समझ है वो असल दुनिया नहीं है। आइए देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या नजर आ रहा है? अच्छा, ज्यादातर लोगों को पहली बार में एक जवान फैशनेबल लड़की दिखेगी, करीब 25 साल की, जिसकी नाक छोटी है और वो दूसरी तरफ देख रही है। पर क्या यही इस तस्वीर का पूरा सच है, या इसमें कुछ और भी छिपा है? अब जरा फिर से गौर कीजिए। क्या अब इसमें एक उदास सी बूढ़ी औरत नजर आ रही है, जिसकी नाक बड़ी है, उसने एक शॉल ओढ़ा हुआ है और वो नीचे की ओर देख रही है? मजे की बात यह है कि दोनों ही तस्वीरें सही हैं। इस एक्सपेरिमेंट का असली मकसद ये दिखाना है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारा पैराडाइम ही तय करता है कि हमें क्या दिखाई देगा। और इसी आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए अंदर से बाहर वाली सोच को एक बहुत ही पर्सनल कहानी से समझते हैं। लेखक बताते हैं कि उनका एक बेटा था जो हर चीज में, मतलब पढ़ाई में, खेल कूद में, लोगों से घुलने मिलने में, हर जगह पीछे रह जाता था। दूसरे बच्चे उसे अजीब समझते थे। लेखक और उनकी पत्नी ने उसे मोटिवेट करने की हर कोशिश की, हर तरह की पॉजिटिव थिंकिंग टेक्निक्स आजमाई, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन उन्हें एक बहुत तकलीफदेह एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उनकी सारी तकनीकें बेकार थीं, क्योंकि उनके दिमाग में अपने बेटे के लिए जो पैराडाइम था वो नेगेटिव था। वो चाहे ऊपर से कितनी भी तारीफ करें, असल में तो वो अपने बेटे को यही सिग्नल दे रहे थे कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हें हमेशा सहारे की जरूरत है। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उन्हें लगा कि प्रॉब्लम बेटे के बर्ताव में नहीं, बल्कि उनके खुद के देखने के तरीके में है। तो समाधान बेटे को ठीक करना नहीं था, नहीं, समाधान था खुद को बदलना।
उन्होंने अपने बेटे को देखने का अपना नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने उसे एक कमजोर बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे, काबिल और कीमती इंसान की तरह देखना शुरू किया। ये एक अंदर से बाहर का बदलाव था, और धीरे धीरे उनके बेटे का आत्मविश्वास और उसकी काबिलियत खुद ब खुद निखरने लगी। और इसी कहानी से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो दो तरह की महानता के बीच के फर्क को समझाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेटनेस। तो देखिए, प्राइमरी ग्रेटनेस होती है हमारा अच्छा कैरेक्टर। ये एक पेड़ की जड़ों की तरह है, जो दिखती नहीं पर पूरे पेड़ को मजबूती देती है। और सेकेंडरी ग्रेटनेस है समाज की नज़र में मिली पहचान और हमारे स्किल्स। ये पेड़ पर लगे फलों की तरह हैं, जो सबको दिखते हैं। पर्सनालिटी पर आधारित सोच हमें सिर्फ फल पर ध्यान देने को कहती है, जबकि कैरेक्टर पर आधारित सोच कहती है कि पहले जड़ों को मजबूत करो। इसे हम खेत का नियम भी कह सकते हैं, और ये नियम बिल्कुल सीधा है। आप खेती में कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वसंत में बीज बोना भूल जाएं और सोचें कि पतझड़ में फसल काट लेंगे। सच्ची कामयाबी का भी यही नियम है। पहले कैरेक्टर की जमीन तैयार करनी पड़ती है, फिर सिद्धांतों के बीज बोने पड़ते हैं और रोज मेहनत से उसे सींचना पड़ता है। तब जाकर कहीं असली कामयाबी की फसल मिलती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ बुनियादी अच्छाई यानी एक अच्छा कैरेक्टर ही किसी भी टेक्निक या स्किल को जान देता है। बिना मजबूत जड़ों के फल ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। और जाते जाते ये एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारी अपनी प्रभावशीलता, हमारी कामयाबी, क्या वो एक मजबूत चरित्र की नींव पर बनी है या बस एक नाजुक खोखले दिखावे पर?